कुछ लोग कहते हैं दूध गाय का पीना चाहिए, तो कुछ लोग कहते हैं दूध नहीं पीना चाहिए। कहते हैं कि दूध जो है वो तुरंत फायदा करता है, घी जो है वो देर से फायदा करता है। कमर दर्द का, जैसे माताओं को कमर दर्द होता है अधिकांश, एक जड़ी बूटी है कमर कस, जो कमर कस होती है ये ले लो आप 100 ग्राम, उसके अंदर डाल लो पंचम हल्दी 100 ग्राम, दोनों को मिक्स कर लो साहब। जितने भी लोग कमर की दर्द से परेशान हैं वो एक बार महाराज जी को जरूर बताएंगे कि हमने ये दवा बनाई थी और खाई थी। एक आता है ये ऐसे 2 मुट्ठियों को ऐसे रखना, हाँ, और नीचे जाना, इसको बोलते हैं वज्रासन। के बाद पहले तो वज्र में बैठो, फिर ये वाला जो आसन है इसका मैं आपको बताता हूँ, इसके साथ डायबिटीज़ कंट्रोल होती है। सैकड़ों लोगों को हमने थायराइड की गोली से मुक्त करवाया। घर का नुस्खा अपनी रसोई में बन जाता है। अगर करा एक जड़ी बूटी है, उसको लेकर के आप रखिए, ऐसे थोड़ा सा मुंह में रखिए। जो 10 सिगरेट पीता है दिन में 1 ही पी पाएगा, वो भी धीरे धीरे छूट जाएगा। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय जय श्री राधे। आज आपका परिचय हम जिनसे कराएंगे वो आपके लिए बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि आज गौरी गोपाल में देश के जाने माने आयुर्वेद के जानकार वैद्य जी श्री सुभाष गोयल जी यहाँ पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत। हम सब तालियां बजाकर भैया सुभाष गोयल जी का स्वागत करते हैं। आज इन्होंने अपना समय, अनमोल समय निकाला और गौरी गोपाल आश्रम में रह रही माताओं को भी देखा। ये बहुत बड़े वैद्य हैं। मैया, आपके घुटनों में, कमर में, सिर में फला फला दर्द है। हम चाहते हैं कि कथा सुनकर मानसिक रोग तो दूर हो, पर गौरी गोपाल भगवान की कृपा से अच्छे लोगों के संपर्क में आने से आपका शारीरिक रोग भी दूर होना चाहिए। उसके लिए भगवान जी की कृपा से आज हमारे बीच में भैया श्री सुभाष गोयल जी हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। जी महाराज जी, आपकी भी बहुत बहुत कृपा, आपका आशीर्वाद सब पे बना रहे। आप सब लोग मैया सबसे पहले तो शांत हो जाइए, चुप हो जाइए, शोर ना करें, क्योंकि आज आप जो सीखने वाले हैं वो आपके घर में जो सामान्य औषधियां हैं उन्हीं का नुस्खा बता करके हमारे वैद्य जी आपको ठीक करने का प्रयास करेंगे और आप भगवान की कृपा से स्वस्थ भी हो जाएंगे। तो सबसे पहले आज हम वैद्य जी से पूछेंगे कि हमारी वृद्ध माँओं के और अन्य भी एक उम्र के बाद घुटनों में दर्द हो जाता है, तो घुटनों का दर्द यदि हो जाता है तो पहला तो हम ये जानना चाहेंगे कि सबको ही लगभग बुढ़ापे में 85-90% घटनाएं हैं कि घुटनों का दर्द, आज की स्थितियां। तो पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि घुटनों का दर्द होता क्यों है, और यदि हो जाए तो क्या ऑपरेशन कराना ही ऑप्शन है या आयुर्वेद कुछ औषधियों के द्वारा उसे ठीक कर सकता है। सबसे पहले तो सभी लोगों को मेरी तरफ से राधे राधे। भगवान श्री कृष्णा जी की कृपा सब पे बनी रहे। और मैं आज आप लोगों के सामने हूँ और महाराज जी ने सवाल बड़ा अच्छा पूछा है, आप सबके लिए है, पूरे देश के लिए है, जनता के लिए है। क्योंकि जो लोग घुटनों के दर्द से परेशान हैं, जिनके घुटने ख़राब हो गए हैं या घुटनों में दर्द रहता है, किसी के बुज़ुर्ग के रहता है, किसी के जवां उम्र में भी रहता है, तो ऐसे लोगों को जब हम लोग मिलते हैं, हम लोग कुछ दवा की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि आपका ऑपरेशन होगा। और ये बात डालने वाला कोई डॉक्टर नहीं होता, उसका पड़ोसी होता है, खुद घर के लोग होते हैं। तो जरा सा घुटने में दर्द हुआ नहीं कि सामने वाला सीधे ही बोल देता है तेरा ग्रीस खत्म हो गया। तो मतलब वो जो ग्रीस खत्म होने वाला वर्ड है, वो वर्ड उसके दिमाग में आ जाता है कि मेरा सचमुच कुछ खराब हो गया। तो वो इंसान जो है वो डिप्रेशन में जाने लगता है। ऐसे करके वो जब डॉक्टर के पास जाता है, हॉस्पिटल में जाता है,
तो महाराज जी उसको वहाँ भी बोल दिया जाता है कि ऑपरेशन करवा लो, अब ग्रीस ख़त्म हो गया। तो उसको लगता है कुछ सचमुच मेरा ख़त्म हो गया, तो मतलब बेचारा और डर जाता है कि उसके ऊपर पब्लिक की स्टैंप थी, फिर डॉक्टर ने भी लगा दी। तो घर पे आके जब वो मशवरा करता है, बड़ी सुनने वाली बात है, आम लोगों की ये बात है, घर घर की रोज़ की बात है जो हो रहा है, कि वो घर पे आकर के जब अपने बच्चों से बात करता है तो उसको एक मुसीबत खड़ी हो जाती है कि मेरे बच्चे की इतनी कमाई भी नहीं है, बेचारा कहाँ से ऑपरेशन का खर्चा करेगा। उसको टेंशन उसकी भी आ जाती है, फिर बच्चों को आ जाती है। बच्चे कहते हैं कोई बात नहीं पापा, करवा लो, आपने सारी उम्र किया है, जबकि वहाँ ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। ऑपरेशन की ज़रूरत मुश्किल से 10-12% लोग हैं जिनको होती है महाराज जी, कि जो लोग मतलब उठ नहीं सकते, मान लो बेड से उठा के कोई और उनको बाथरूम करवा रहा है, या कोई और उनके कपड़े चेंज कर रहा है, घुटना चल ही नहीं रहा, तो उसको तो हम भी कह देते हैं कि भाई 4 दिन जीना है, तू अच्छे से जी ले, ऑपरेशन करवा ले। अब जो चल रहा है, गाड़ी में बैठ रहा है, सब्जी खरीद के ला रहा है, या बाहर अंदर जा रहा है, रिश्तेदारियों में जाता आता है, तो उसको भी अगर कह दिया जाए कि तेरा ऑपरेशन होगा, तो ये एक बात समझ में नहीं आती। उसके लिए आयुर्वेद में अपनी रसोई घर में बहुत कुछ पड़ा है। अगर उसको बता दिया जाए कि भैया सौंफ, जीरा और अजवाइन का पाउडर बनाओ, उस पाउडर को कैसे बनाना है वो बड़ा सिंपल है। इन तीनों चीज़ों को बराबर मात्रा में आप लोगे तो मुझे लगता है कि आज महाराज जी के माध्यम से हम सबको बहुत फ़ायदा होने वाला है इन बातों का। जो मैं चंडीगढ़ में बैठ कर के लोगों को देखता हूँ, पंजाब सारा मेरे पास आता है, हरियाणा आता है, लेकिन आज मेरा मन था कि मैं भगवान श्री कृष्णा जी की नगरी में आकर महाराज जी के समृद्ध बैठ कर के अच्छे से आप लोगों से बात करूं। तो जो जीरा, अजवाइन और सौंफ है, ये मतलब आप देखेंगे इसका चमत्कार होता है। इसको तवे पे रोस्ट करके अच्छे से भून करके इसका पाउडर बना के रखिए, हर घर में होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, हर घर में होना चाहिए, चाहे घुटने दर्द करें चाहे ना करें। जो खाएगा, जिसके घुटने दर्द नहीं होते उसको कभी होंगे नहीं, जिसके हो रहे हैं उसके कम होने शुरू हो जाएंगे दर्द, क्योंकि अजवाइन जो है वो आपकी गैस को ख़त्म करती है। जो जॉइंट्स के अंदर एक गैस बनती है, वो उसके साथ क्या है, जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं और पेन होता है, दर्द होता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ग्रीस खत्म हो गया, घुटने में साइनोवल फ्लूइड होता है, ये ग्रीस ग्रूस पता नहीं कौन कहने लग गए हैं, पर ये एक फ्लूइड होता है अपने घुटने में, जो कि अपनी बॉडी के अंदर सिर्फ घुटने ही एक जॉइंट नहीं है जी, 360 जॉइंट हैं अपनी बॉडी के जी। उंगलियों में देखो 3 जॉइंट हैं, हर एक अंग में जॉइंट है, तो हर जॉइंट को ये लुब्रिकेशन चाहिए होता है। तो उसके लिए एक और बढ़िया चीज़ मैं बता दूं, वो है खसखस जो होती है, खसखास जिसको आप बोलते हैं, पोस्त का दाना, उसको ले लो और उसके साथ जो तिल होते हैं अपने, अब तिल वगैरह खाते रहते हैं, जो शीशम के बीज, उसको लेकर के अब बराबर मात्रा में अगर आप उसको रोस्ट करके अच्छे से खाना शुरू कर दो, तो आप देखेंगे कि 5-6 महीने हो गए खाते हुए, शरीर में कुछ अलग ही एनर्जी है, चेंज ही आ रही है। तो ये चीज़ें जो है ना महाराज जी, बॉडी में एनर्जी देती हैं। और लोग क्या करते हैं, लोग डॉक्टरों के पास जा कर के दवाइयाँ खानी शुरू कर देते हैं, फिर वो बड़े आके शौक़ से बताते हैं, गोयल साहब ये दवाई मैं खाता हूँ, मेरे को माइग्रेन है, ये दवाई मैं खाता हूँ, मेरे को लीवर की प्रॉब्लम है, ये मैं खाता हूँ, मेरे को घुटने की, मतलब हर बीमारी की अलग दवाई खा रहा है। एक पेशेंट के घर पे 20-20, 25-25 गोलियों के पत्ते पड़े हुए हैं जो वो खाता है डेली, और उसको खाने से अब पेशेंट आके कह देते हैं, गोयल साहब शुगर ने तो हमारी जान लेनी कर रखी है। शुगर ने तो कुछ किया ही नहीं बेचारी ने, उसने तो कुछ कहा ही नहीं। कहा क्या, जो शुगर के लिए हम दवाइयाँ खाने लग जाते हैं, मोटी मोटी गोलियाँ खाने लग जाते हैं, वो अपने अंदर खून की कमी पैदा करते हैं। तो ये जो आपने बोला रोस्ट करके, तो इसको क्या 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 आपने बताया? एक तो जीरा, एक अजवाइन और एक सौंफ, 3 चीज़ें मिला के पाउडर बना के 1 चम्मच, आधा चम्मच ले लो भोजन के बाद। इसको सुबह शाम कब? तीनों बार, जब भी भोजन करो, 2 बार भोजन करो। के बाद हाँ। ये सब 1 चम्मच ले लो। इससे क्या होगा? इससे होगा कि पेट की जो जितनी भी पेट की प्रॉब्लम है वो ठीक होगी, और बॉडी की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ठीक होगी। और इसका जो कॉम्बिनेशन होता है ना जी, वो पेन किलर का काम करता है। जैसे हम पेन किलर खाते हैं जी, उसका काम करता है, अगर इसके साथ मतलब इसको लिया जाए पानी के साथ। सौंफ, अजवाइन और जीरा, हाँ, ये तीनों को भूंज करके पाउडर बना के भोजन के बाद 1 चम्मच ले लें। किस उम्र के बच्चे, किस उम्र के लोग ले सकते हैं?
ये 1 दिन से लेके 100 साल के बुजुर्ग तक सभी ले सकते हैं। बट ये होता है कि बच्चों को थोड़ी मात्रा कम देनी होती है। जो कहते हैं बच्चा रात को रोता है, दिन में रोता है, सोता नहीं है, उसके पेट में प्रॉब्लम है, उसको भी फ़ायदा करता है ये। और दूसरा एक महाराज जी और बात मेरे को ध्यान में आई है कि अपने रसोई घर में अक्सर सभी के घरों में हल्दी होती है। बिल्कुल। जो हल्दी है वो उसके अंदर करक्यूमिन की मात्रा होती है, जो मतलब कि वायरस से लड़ने की शक्ति रखती है। वायरस चाहे वो कोई भी हो, किसी प्रकार का भी हो। उसके अंदर एक आती है काली हल्दी। काली हल्दी। काली हल्दी मैं कहूँगा सभी नोट करके रखिएगा। ये आपको बड़े आराम से पंसारी से मिल जाती हैं ये चीज़ें, कि इन चीज़ों के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता कि हमें बनाने के लिए दिक्कत आएगी। मेरी आदत है कि मैं घर की चीज़ें बताऊँगा। मैं आपको दवाइयाँ तो लोग देने के लिए बहुत कुछ देते हैं। इसमें एक तो काली हल्दी है, एक अम्बा हल्दी बहुत लोगों ने सुनी होगी, फिर एक है इसके अंदर दारू हल्दी, फिर एक है जी इसके अंदर जंगली हल्दी, और एक नॉर्मल पीली हल्दी। 5 हल्दियों की बनती है पंचम हल्दी। आप गूगल पे लिखोगे ना पंचम हल्दी, टॉप पे आएगी। कोई भी कहीं भी बैठा कोई लिख ले तो टॉप पे वो पंचम हल्दी आती है। उसका आधा चम्मच रात को सोने से पहले दूध में घोल करके, 1 कप दूध लो, उसमें घोल करके उसको पियो। अगर शुगर है तो मीठा मत डालिएगा, अगर शुगर नहीं है तो आप अपनी मर्ज़ी से उसमें मीठा मिला सकते हैं। तो उसको पीने से क्या होता है कि जितना भी बॉडी में पेन होता है वो सारे का सारा पेन वो अपने सोख लेती है, और हद से हद 10-12 दिन में दर्द में बहुत सारी कमी आ जाती है। और बहुत सारे लोगों को मैंने बताया कि 5-6 महीने खाओ इसको, वही डॉक्टर कह देता है तेरा ऑपरेशन नहीं होगा, जिसने कहा था पहले कि ऑपरेशन होना है। अच्छा, ये बताएं गोयल जी कि आजकल ना बहुत सारे लोग ये कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं दूध गाय का पीना चाहिए, तो कुछ लोग कहते हैं दूध नहीं पीना चाहिए। तो आयुर्वेद में दूध का स्थान कहाँ है और कितना है? दूध का सबसे पहले दूध का स्थान है। अगर कोई बीमारी है तो भी, नहीं है तब भी। अब जैसे हम बताते हैं, बहुत सारे लोग हैं कहते हैं जी आप गोयल साहब बता देते हो हल्दी दूध में डाल के लेनी चाहिए, हमें तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। मैंने कहा भाई हमने हल्दी वो नहीं कही जो आप रसोई में रखी हुई है, मैंने पंचम हल्दी बोली है। जो अम्बा हल्दी है और दारू हल्दी है, ये यूरिक एसिड को, कोलेस्ट्रॉल को और जोड़ों के दर्द को कम्प्लीटली कवर कर लेती है। इसको अगर दूध में मिला के लेते रहो तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी औषधि का काम करती है। जी। तो सिंपल दूध जो गाय का लगा के जो पीते हैं वो पीना कैसे पिए? पीना सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है, वो सही पीना चाहिए। और जैसे कि एक कहते हैं कि दूध जो है वो तुरंत फ़ायदा करता है, घी जो है वो देर से फ़ायदा करता है। दूध के फ़ायदे तुरंत मिलते हैं। ये एक भ्रांति हो गई है कि दूध नहीं पीना चाहिए, वो हम कहीं कहीं कह देते हैं। हम भी जहाँ हमें पता है कि मिलावट का दूध है, हम चंडीगढ़ में रहते हैं, सारा पैकेट का दूध आता है। यदि स्वयं गाय रखे कोई और शुद्ध देशी गाय हो, हाँ, तो उसका दूध तो अमृत है। अमृत है जी, बहुत बीमारियों में फ़ायदा करता है, बहुत सारी बीमारियों में फ़ायदा करता है। जो बाजार का दूध होता है पैकेट वाला, पता नहीं कितना पुराना है, वो दूध के लिए कुछ लोग मना करते होंगे, लेकिन जो शुद्ध देशी गाय आप घर में रखते हैं, हम सब रखते हैं, गाय का दूध सदा से अमृत था, अमृत है और अमृत ही रहेगा। ये अब तो हम जो पैकेट का दूध है ना जी महाराज जी, वो हम बताते हैं लोगों को कि उसके साथ अपना मुंह धोया करो, ताकि क्रीमे क्रूमे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो बहुत शाइन करता है। अपना फेस अगर वॉश करोगे कच्चे दूध के साथ, जिन मेरी बहनों को भाइयों को फेस पे शाइयाँ हो जाती हैं ना, कच्चे दूध के साथ 4 दिन मुंह को अच्छे से वॉश करके देखना, मुंह से आपके दिल से निकलेगा कि थैंक यू गोयल साहब। तब मैं आपके पास नहीं होऊंगा, लेकिन आपके दिल से निकलेगा। अच्छा, मतलब कच्चे दूध से मुंह, यदि कच्चे दूध से, कहा मैंने सुना है कि कच्चे जब गाय लगाते हैं तो बाल्टी में ना फैन बनता है, हाँ, वो फैन लगा देने से, चेहरे में लगाने से अच्छा होता है। बहुत छाइयाँ खत्म हो जाती हैं जो निकलती है ना लेडीज़ को, वो 10-12 दिन में खत्म हो जाती है। जी सही है जी महाराज। और कमर दर्द का, जैसे माताओं को कमर दर्द होता है, अधिकांश कहते हैं बच्चा पैदा होने के बाद स्त्रियों को कमर दर्द की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और फिर ये कमर दर्द ना सारी जिंदगी महिलाओं को परेशान करता है। और आजकल तो पहली डिलीवरी के बाद से ही, मतलब 25 साल की लड़की भी यदि है और एक बच्चा हो गया, तो उस उम्र से ही कुछ लोगों को 25-30 साल की आयु से स्त्रियों को कमर दर्द की
प्रॉब्लम कुछ कुछ स्त्रियों को शुरू हो जाती है, वरना 35-40 के बाद तो 80% स्त्रियों को कमर दर्द की प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो क्या डिलीवरी में जो नस वहाँ रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाया जाता है शून्य का, क्या उसका साइड इफ़ेक्ट है या कुछ और कारण है? कमर दर्द क्यों होता है? ये ना जी पहले नहीं हुआ करते थे। पहले एक एक लेडी 8-8, 9-9 बच्चों को जन्म देती थी जी। पहले नहीं होते थे, घर पे डिलीवरियां होती थी। तो आज क्या हो गया कि आज बच्चा हो गया, उसके बाद वर्किंग लेडी है, काम पे चली जाती है कुछ दिनों में, अपनी केयर नहीं करती। और दूसरी चीज़ क्या है कि पहले लड़की जब प्रेग्नेंट होती थी तो उसको 3-4 महीने रहते ही मायके भेज दिया जाता था। रेस्ट उसका मतलब होता था कि वो रेस्ट करेगी, माँ उसका ध्यान रखेगी। ध्यान तो खैर सासू माँ भी बहुत रखती है, पर वहाँ उसकी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं, वो काम करना पड़ता है उसको। तो ये जो चीज़ें होती हैं कि रेस्ट नहीं मिलता। और कम से कम बच्चा जब पैदा होता है उससे 3 महीने पहले और 3 महीने बाद का जो रेस्ट है वही उसको तंदुरुस्त रख सकता है। ना कोई वैद्य, ना कोई हकीम, ना कोई डॉक्टर वहाँ पे काम कर सकता है। सिर्फ उसमें क्या करेगा, आप लोगों ने सुना होगा, आपने भी बहुत सुना होगा महाराज जी, कि आयुर्वेद में हजारों साल पुराने ग्रंथ हैं, 5-5, 10-10 हज़ार पुराने। उन ग्रंथों में एक जड़ी बूटी है जिसका वर्णन है, जड़ी बूटी का वर्णन है कि कमरकस। सुना है आप लोगों ने, किसी ने कमरकस सुना है? कमरकस पंसारी के पास एक जड़ी बूटी मिलती है, उसका नाम ही कमरकस रखा गया। जैसे मतलब कि बहुत सारी ऐसी कहावतें हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। जो कमरकस होती है, ये ले लो आप 100 ग्राम, उसके अंदर डाल लो पंचम हल्दी 100 ग्राम, दोनों को मिक्स कर लो साहब। और एक ना जी काला गोंद आता है, गोंद, ब्लैक गम, हाँ काला गोंद, काला गोंद, और एक जटामांसी। ये सब लिख लेना प्रोग्राम से, बिल्कुल। आप पेन से लिखोगे। जटामासी तो सुना है हमने। हाँ, जटामांसी, जैसे जटाएं होती हैं साधु संतों की, वैसे वो जटा की तरह होती है, उसका नाम ही संतों ने रखा हुआ है जटामांसी। तो वो जो दवा होती है वो आपकी मतलब नसों को, जो नाड़ियाँ होती हैं, जैसे रीढ़ की हड्डी की नस है, अपनी बॉडी की नस है, तो नसों में जो प्रॉब्लम आती है वो उसको खोल देती है और ब्लड सर्कुलेशन को कारगर कर देती है। और उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो कमर के दर्द से फ़ायदा ले चुके हैं। और इसके लिए मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग कमर की दर्द से परेशान हैं वो एक बार महाराज जी को ज़रूर बताएंगे कि हमने ये दवा बनाई थी और खाई थी, और ये बना करके खुद खाएं। इसको जो हमारी कंपनी बनाती है, हम भी बनाते हैं, गवर्नमेंट से ये अप्रूव करवाई हुई है, जोड़गज केसरी के नाम से है ये। जोड़गज केसरी के नाम से है, बहुत पुराना ये ग्रंथिक योग है। तो ऐसे करके जो कमर का दर्द है उसके लिए काला गोंद जो है, ब्लैक गम जो है, वो बहुत इफ़ेक्टिव है। इसको 5-6 महीने तक लेना चाहिए, हल्दी वाले दूध के साथ ही लेना चाहिए, बहुत फ़ायदा इसमें मिल जाता है महाराज जी। सही है। तो आप समझ रहे हैं, कमर दर्द में यदि आपको राहत चाहिए तो हमारे वैद्य जी जो कह रहे हैं वो सुनिए। और ये वैद्य, हमारे वैद्य जी जो हैं, ये बहुत समय से ये सब रिसर्च कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। और वैद्य हमारे यहाँ तो जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो वैद्य जी ही तो आए थे। लंका से हनुमान जी किसे लाए थे? सुखैन वैद्य को। तो वैद्य की परंपरा कोई आज की नहीं, अपनी वैदिक परंपरा है ये। तो जो कह रहे हैं ये सुनना है और इसे फॉलो करना। जो बहन बेटियों को कमर दर्द है, लाखों रुपए तो दवाई में खर्च कर चुके, ये तो घर बैठे बन जाएगा आपका, कोई पैसे भी नहीं लगने। पंसारी से ले आना चीज़ें, बना के उपयोग करना और स्वस्थ रहना। सबसे बड़ी बात है कि आप स्वस्थ रहें। आपका स्वास्थ्य ही आपकी अमीरी है। आप कितना भी पैसा कमाओ पर आप स्वस्थ ही नहीं हैं तो करोगे क्या पैसे का? इसलिए आपका स्वास्थ्य आपका सबसे बड़ा धन है। अब आते हैं बच्चों पर। छोटे छोटे बच्चों को आजकल भूलने की बड़ी बीमारी है, याददाश्त कमज़ोर हो रही है। क्या करें कि बच्चे पढ़ा हुआ याद रख सकें? स्कूल जब उनका एग्ज़ाम आता है ना तो वो डर जाते हैं और भूल जाते, जाके बैठेंगे सब भूल जाएंगे। तो क्या करें बच्चे? आयुर्वेद क्या कहता है कि किस तरह याददाश्त को बढ़ाया जाए? देखो, एक तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बच्चों की जो नाभि है, नाभि जो है पहले तो होती थी घर में मिडवाइफ, दाई माँ या दादी माँ। अब तो बच्चों को अपनी नानी दादी देखे हुए ज़माना बीत जाता है।
तो बच्चे के पेट में जो नाभि का सिस्टम है उसमें तेल लगाइए, नारियल का तेल, और उसके अंदर अपने महाराज जी क्या कहते हैं उसको, देसी घी गाय का, जो भी आपने जिक्र किया था, असली गाय का देसी घी हो 1 चम्मच, उसके आधा चम्मच जो हो वो नारियल का तेल मिलाया जाए और उसको अच्छे से मिक्स करके बच्चे की नाभि में लगाओ, और जो अंडर आर्म होती है अंदर यहाँ पे बगल में बच्चे के वहाँ रगड़ रगड़ के इसको लगाओ। आप देखेंगे कि जो ये छोटा दिमाग पीछे होता है मेडुला, इसको वो एक्टिव कर देता है। जैसे कई बच्चों को, छोटे बच्चों को ऐनक लग जाती है, वो इस सिर्फ मात्र इस तेल और घी को लगाने से। आप इसका चमत्कार देखिएगा, मैंने बहुत सारे बच्चों का देखा चश्मा उतर गया, मतलब ब्रेन फास्ट हो जाता है। तो घी को नाभि में लगाएं? हाँ, देसी घी और नारियल मिक्स करके। देसी घी में नारियल का तेल? हाँ, आधा चम्मच नारियल तेल, 1 चम्मच देसी घी। ठीक है। इसको बड़ा बनाना है, 100 ग्राम 50 ग्राम मिक्स कर लो। ठीक है। तो ऐसे करके नाभि में और अंडर आर्म बगल में, ठीक है, दोनों में नहाने से पहले लगा दो। महाराज जी, बच्चा आपको दुआएं देगा, बच्चा बड़ा होके कहेगा कि कुछ ना कुछ तो मेरे पेरेंट्स ने किया था मेरे लिए। अच्छा, याददाश्त बढ़ेगी। हाँ, ये बढ़ेगी। और उसके साथ कुछ दवाइयाँ मैं बता देता हूँ, हर घर में होती हैं, बना के रखो। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा एक ब्रह्मी बूटी, ब्राह्मी, हाँ, एक शंख पुष्पी, हाँ जी, और एक वचा होती है, वचा। इसको वी, ये विक्ट्री वाला वी से होता है वचा। इसको अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना, वचा, ये इतनी पुरानी ऐतिहासिक जड़ी बूटी है, उस पे ऊपर लिखा मेमोरी रिकॉर्डर, मतलब लिखा गया, स्पेशल ग्रंथ में लिखा हुआ है कि वो मेमोरी को शार्प करती है, रिकॉर्ड करती है और आपको याददाश्त बढ़ाने के अंदर मदद करती है। ये 3 चीज़ों का एक पाउडर बनता है जी। उस पाउडर को अच्छे से मिक्स करके बना के रखिए। आधा चम्मच बच्चे को डेली देना शुरू कर दीजिए। जो बाज़ार से ख़रीद के आप शंख पुष्पी पिलाते हो ना, या और चीज़ें पिलाते हो, उससे मतलब 100 टाइम बेटर इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। और आप याद करोगे कि कभी गोयल साहब ने महाराज जी के सामने बैठ कर के आपको ये बातें बताई थी। देखो, ये बच्चों के लिए, बच्चों की याददाश्त कमज़ोर। अच्छा, वो हमारी बहन ने चश्मा लगा रखा है, चश्मा आपने भी लगा रखा है, तो क्या ये चश्मा सारी ज़िंदगी लगाए ही रखें कि कोई है आयुर्वेद में जो चश्मे को उतार सके और रोशनी, पहले के जो दादा परदादा थे अपने, वो रोशनी को तीव्र कर सके? ठीक है, एक उम्र के बाद, जैसे आपने चश्मा लगाया है, आपका चश्मा तो ठीक है क्योंकि आप ठीक हैं उस उम्र में, लेकिन आजकल 12 साल के लड़के, 15 साल के लड़के, 20 साल की लड़कियां, इस उम्र के लोग यदि चश्मा लगाएंगे तो फिर इनका तो आगे का रास्ता अंधकार से भरा हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बताता हूँ, मेरे चश्मे का एक अलग किस्सा है जी। आप कभी भी मेरे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, आप कभी 20 साल पुराना, 10 साल पुराना वीडियो निकालेंगे, यही चश्मा लगाया, मैंने फ्रेम भी चेंज नहीं किया। अच्छा। नंबर भी चेंज नहीं किया। आपका नंबर बढ़ता नहीं है? नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि ये लगने का एक कारण था महाराज जी। मैं आपको बताऊं कि हमारे ना कोई आप जैसे संत जिन्होंने मुझे एक नुस्खा दे दिया था, वो नुस्खा था चमड़ी रोग सोराइसिस का, स्किन रोग का, सोराइसिस का। उसमें 5 भस्में बनती थी। उसको बनाने के लिए हमें खेत में जाना पड़ता था, खुली जगह पे वो बनती थी। तो उसके अंदर हम जब बनाते थे तो हमारे साथ बड़े, हमारे जो वैद्य हैं, डॉक्टर अनिल कुमार जी हैं, बहुत बड़े उच्च कोटि के वैद्य हैं, कभी आपके दर्शन करवाएंगे उनको भी। तो वो जो वैद्य हैं, उन्होंने मुझे बहुत रोका कि गोयल साहब अभी रुक जाओ, इसको 8 घंटे पूरी अग्नि चाहिए, अभी मत हटाओ। मैं बहुत उस समय वो मेरे से 10 साल बड़े हैं, मैं उनसे छोटा ही था, मैंने उनकी बात मानी नहीं। मैंने वो बोतल खोल दी, उसके अंदर से एक धुआं निकला जी, आँख को लगा। अगर वो ना उस समय संभालते मेरे को तो आज मैं अंधा हो गया होता। अच्छा। तो वो कारण था कि मुझे चश्मा लगा, लेकिन उसके बाद इस चश्मे को बचा के रखना, इसके लिए हमने एक दिया लोगों को, निराला आई ड्रॉप दिया जी। लोग डालते हैं, बहुत बढ़िया अपने बनता है। लेकिन एक हमने दिया लोगों को ममीरे का सुरमा जी। जो ममीरे वाला सुरमा है ना जी, ये पूरे देश में बहुत कम वैद्य जो हैं उनके पास मिलता है। अच्छा, ये क्या होता है? ये एक लकड़ी होती है जी। अगर उस लकड़ी को ऐसे पानी में डाल के आंख में पानी की बूंद डाल दो ना, पूरा लड़ेगा। तो कहाँ मिलती है लकड़ी? ये पंसारी दे देते हैं। क्या नाम है? ममीरा। ममीरा की लकड़ी पानी में डालो। हाँ, और उसको आंख में डालो, पानी को। हाँ, जो हमारे वैद्य जी ने बनाया था उसका सुरमा बना दिया था डालने के लिए, सलाई से। तो
वो तो चलो लोग ले जाते हैं, जो बाहर विदेशों से आते हैं वही चीज़ें ले जाते हैं, लेकिन आपा लोग अपने देश को प्यार करते हैं। हिंदुस्तान में अपनी धरोहर है आयुर्वेद। मैं चाहता हूँ हर घर में, हर रसोई घर में ये आयुर्वेद का बोलबाला होना चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए। अपने बच्चों को आदत डालिए। और आँखों के लिए जो मैंने बताया, एक तो वो नाभि में लगाने का तेल, जिन बच्चों को चश्मा लगा है वो उतर सकता है। जैसे ही बच्चे के हार्मोन चेंज होते हैं 11 साल में, 12 साल में, लड़कियों के लड़कों के, उसके बाद फिर उसका जो चश्मा है वो नंबर वहीं रुक जाएगा, वो नंबर वो हटेगा नहीं। छोटे बच्चों का चश्मा हटने के बहुत चांस होते हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि सवेरे जैसे ही आप बिस्तर से जागें, सवेरे जागें, जैसे ही जागें दोनों हथेलियों को रगड़ें, और अच्छी रगड़ते रगड़ते जब ये गर्म हो जाएं तो गरम गरम हथेलियों को अपने आँखों के ऊपर रखने से सिकाव लगता है, गरम गरम। काफ़ी देर 2-3 बार यदि आप ऐसा करते हैं तो भी आपकी आँखों की रोशनी ठीक होती है, ऐसा मैंने सुना है। दूसरा मैंने ये सुना है कि सवेरे सवेरे जो अपनी लार होती है, रात भर में हमारे मुंह में लार बनती है, वो लार सवेरे सवेरे अपनी आँखों की लार, थोड़ी सी आँखों में, मुंह की लार, अपने मुंह की लार निकालो और आँखों में लगा देने से, और ये जो गरम गरम हथेलियों को यहाँ रखने से आँखों की रोशनी काफ़ी हद तक ठीक होती है और चश्मा घटता है, उसका पावर डाउन होता है। धीरे धीरे आप रेगुलर करने से, मैंने बंदर को देखा था अपने गांव में बचपन में, कि बंदर को ना एक घाव हो गया था, वो मंदिर के ऊपर बैठा था, तो बंदर अपने घाव पे अपना थूक लगा रहा था। तो आपको पता है जो हमारी लार है सवेरे सवेरे जो रात भर तैयार होती है, वो लार भी एक औषधि है। ये बात सही है क्या? अनमोल चीज़ है। उसको कहीं खुजली होती है ना जी, चर्म रोग हो जाता है, हाँ। उस पे लगाना शुरू कर दो जी, थोड़े दिनों में साफ कर देती है। आपकी ये बात बहुत वज़नदार है और ये मैसेज पूरे देश को, जनता को जाना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं अपनी लार से ही कतराते रहते हैं, लेकिन जो लगाते हैं जी सच में उनको फ़ायदा होता है। चर्म रोग ठीक होता है लार से, अपनी सवेरे सवेरे लार लगाने से। लार समझते हैं अपना थूक सवेरे का, ये औषधि है। बंदर लोग, जानवर लोग, ये बात जानवर, बंदर जानता है ये बात, पता है आपको? बंदर को कहीं भी रोग हो जाएगा वो अपना थूक निकाल के लगाता है। सोचिए, बंदर ये बात जानता है। गाय अपनी जीभ से चाट लेती है, हाँ, उसके अंदर बहुत ताकत है। हाँ। कहीं भी गाय को चोट लगेगी वो चाटती है, क्योंकि उसको भी पता है कि हमारी लार से ठीक हो जाएगा। अब गाय, आज जंगल में जो जानवर हैं वो तो चाट चाट के नहीं ठीक करते हैं अपने आप को, कोई हो जाए उनको, उनके पास कहाँ कोई दवाइयाँ हैं। तो बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी जानकारी हमारे वैद्य जी, हमारे भैया श्री गोयल जी दे रहे हैं। आज सबसे बड़ी बात ये है कि लोग जागते हैं तो सबसे पहला नाश्ता चाय और बिस्किट, जो बिस्की किट है, जिसको हमने कहा कि ये बिस्की किट है, बिल्कुल है, जहर की किट है। आजकल के नौजवान लड़के लड़कियां, ये फैशन बन गया है, बिस्तर पे ही जागेंगे तो चाय और बिस्किट खाएंगे। ये चाय बिस्किट कितना नुकसान पहुंचाता है और कितना फ़ायदा पहुंचाता है, कितना डैमेज करता है शरीर को, आपसे हम सब जानना चाहेंगे। अगर हम इसके नुकसान बताने को बैठेंगे तो 3-4 दिन तो गुजर ही जाएंगे। अगर इसके फ़ायदे बताने लगेंगे तो एक जन्म बीत जाएगा। मतलब इसके इतने फ़ायदे हैं, मतलब इसके जो नुकसान हैं, अगर तो ब्लैक टी लेते हैं लोग, वो भी दिन में एक बार, वो तो बहुत अच्छा फ़ायदा करती है। अगर उसमें चाय पत्ती के अंदर दूध मिला दिया, उसके अंदर चीनी मिला दी, शक्कर मिला दी, तो वो मतलब जो फ़ायदा था शरीर को हो रहा, उसमें भी उसका डबल नुकसान हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन जो बिस्किट खाते हैं साथ में, ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही है। आजकल एक रिवाज हो गया, जब आप चाय पीने, कोई चाय देता है आपको तो साथ में कहता है एक बिस्किट खा लो, खाली पेट चाय नहीं पीते। ऐसा मतलब खाली पेट चाय नहीं पीते तो क्यों नहीं पीते ये नहीं बताते, क्योंकि उसके नुकसान बहुत हैं। और बिस्किट खाने से, बिस्किट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं जिनका हम शायद टीवी के माध्यम से नहीं करेंगे, लेकिन कभी आप लोगों की मेरे से भेंट होगी तो आपको बताएंगे। आप बिस्किट को देखना भी पसंद नहीं करेंगे कि इसके अंदर ऐसा क्या है। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं महाराज जी, कि यदि सुबह सबसे पहले पेट को आप क्या देते हो, अपने पेट को आप क्या देते हो? चाय। लेकिन अगर आप पेट को सबसे पहले कोई ना कोई ऐसी चीज़ दे दो जो आपके लीवर को खुश कर दे,
अंदर जाके लीवर को फ्लश कर दे, साफ कर दे। वो दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ जो खुदा ने हमको दी है, भगवान ने हमको दी है, वो है खीरा। आप देखिए खीरा महाराज जी, पहले क्या होता था, हम खीरे को काटते थे, उसका जहर निकालते हाँ। रगड़ रगड़ के। अब लोग तोड़ते हैं, बहुत सियाने हो गए हैं कि अब इसको तोड़ दो, जहर खत्म हो गया। क्योंकि कड़वा नहीं लगता तो जहर नहीं है, लेकिन होता है। पर वही आपको फ़ायदा करेगा सुबह सुबह अगर खाली पेट खाते हो। जैसे आपने लार की बात करी, उससे उसी तरीके से उसका बेनिफिट मिलता है। तो ककड़ी खाने के पहले वो निकाल के ऐसे करना हाँ, चाहिए। थोड़ा निकालना चाहिए नमक लगा के। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि ककड़ी को पहले थोड़ा सा काट के उसको यूं यूं करके रगड़ने से एक सफ़ेद कलर का झाग निकलता है उससे। हाँ, वो झाग उसके भीतर के दोष समाप्त कर देता है। बिल्कुल। तो ये दोष समाप्त, मैंने अपने बाप दादों को देखा है और ये बात सही भी है। देखिए उसमें हमारे पूर्वज कितने जानकार थे, हर चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ें जानते थे कि ककड़ी को खाने के पहले उसको ऐसे रब करते थे ताकि उसका दोष समाप्त हो जाए। तो फिर सब मतलब आप कह रहे हैं कि सुबह सबसे पहले खाली पेट ककड़ी खाना चाहिए। हाँ, खाना चाहिए, खीरा ककड़ी खाना चाहिए। और उसके 10-15 मिनट बाद जिनका पेट बड़ा हुआ है, जिनका वज़न बढ़ा हुआ है, जो बहुत ओवरवेट हैं, जो चाहते हैं कि हमारा वज़न कम हो जाए किसी तरीके से, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको पेट कम करना है तो एक बॉल के अंदर हाँ, एक बॉल लें कांच का, उसके अंदर सैलड काट लें, खीरा, टमाटर, ककड़ी और उसके साथ मूली और उसके साथ चुकंदर जरूर होना चाहिए, जिसको हम बीट रूट बोलते हैं। चुकंदर जरूर होना चाहिए। और साथ में उसके अंदर कोई भी एक फल जो आपको पसंद है, चाहे वो सेब हो, अमरूद हो, एवोकाडो हो, कोई भी फल। अच्छा, सैलेड के साथ, सलाद के साथ क्या फल लिया जा सकता है? हाँ, एक फल कोई जरूर उसके अंदर होना चाहिए। और साथ ही उसके अंदर आपने 2 चम्मच डालने हैं जैतून का तेल, जिसे हम ऑलिव ऑयल बोलते हैं, एक्स्ट्रा वर्जन। उसको काला नमक और काली मिर्च डाल के अच्छे से मैश करके उसको खाइए और सुबह सुबह उसको खाइए। आपको बहुत अच्छी भूख लगेगी, उसके 15-20 मिनट आधे घंटे में भूख लगेगी इतनी चमकदार, क्योंकि वो लीवर को इस तरह से फ्लश कर देता है जिस तरह से डिटर्जेंट कपड़े को साफ करता है। अच्छा। हाँ, और जब आपको भूख लगनी शुरू हो, आप खाना खाइए और उसमें थोड़ा प्रिकॉशन लीजिए। अगर वेट ज़्यादा है तो कोशिश करिए कि तले वाले पराठे ना खाइए, उसमें बड़ी खुश्क चपातियाँ ले लीजिए या उसके साथ दाल सब्जी ले लीजिए। जाके बटर लगा के जो पराठे खाते हैं वो फिर सीधा हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ फिर जा कर के पराठों का बिल तो चुकाना ही पड़ता है। प्रश्नोत्तरी में एक बच्चा यहाँ पे आया कुछ दिन पहले, मेरे से बोला कि गुरुजी मैं कैंसर से पीड़ित हूँ। मैंने कहा कैंसर क्यों हुआ तुम्हें, तुम तंबाकू, सिगरेट, शराब पीते हो क्या? बोला मैं कुछ भी नहीं करता, लेकिन मैंने चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा मैंने खूब खाया, तो ये सब की अधिकता होने से मुझे कैंसर हो गया। सोचिए, आप मानो ना मानो, ये जो आप खा रहे हो ये जहर खा रहे हो। चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये बाज़ार की जितनी तली चीज़ें तुम्हें मिल रही हैं, चिप्स, कुरकुरे, सब कुछ जहर है। लेकिन अब समझाए किसे? कितना बढ़िया था आपके यहाँ पहले कि घर में आप भोजन करते थे, घर की रोटियाँ। पहले की माँ गेहूँ को डायरेक्ट पिसवाती नहीं थी, गेहूँ को पहले धोया जाता है, धोने के बाद सुखाया जाता है, फिर पिसवाया जाता है। और आजकल जो आप पैकेट बंद गेहूं का आटा खा रहे हैं, ये थोड़ी कोई धोता होगा, कंपनियां बड़ी बड़ी। गेहूं को धुलने से उसका दोष समाप्त होता है, उसकी गर्मी शांत होती है। ये भी एक साइंस है। लेकिन अब देखो, पहले के लोग गेहूं कहाँ खाते? गेहूं चक्की में पीसते थे, हाथ की चक्की में। हाथ की चक्की में पीसने से ना गेहूं का आटा गर्म नहीं होता था। लेकिन आप जो चक्कियों में आटा पिसवाते हो, आप गेहूं के आटे को पकड़ना, वो गर्म होगा क्योंकि इतने प्रेशर से वो घुमाती है ना कि वो गर्म हो जाता है। अच्छा, गर्म होने से उसकी तासीर समाप्त हो जाती है। पहले के लोग लंबा समय निरोगी होकर क्यों जीते थे? क्योंकि गेहूं को धो करके। अच्छा, पहले के लोग चावल भी 1 साल पुराना खाते थे। गेहूं भी 1 साल पुरानी, 1 साल तक उसे स्टोर करते ताकि 1 साल में उसकी सारी गर्मी समाप्त हो जाए, उसका दोष समाप्त हो जाए। फिर उसे
चक्की में, पत्थर की चक्की, हाथ चक्की में पीसते ताकि नेचुरल पिसे, और पिसने के बाद फिर उसकी रोटी। आज भी आप बाजार की चक्की का आटा खाइए, और एक बार जो मैं बता रहा हूँ कि आप गेहूँ 1 साल पुराना हो से धोइए, सुखाइए, फिर अपने हाथ से पीसिए, वो हाथ चक्की का गेहूँ की रोटी खाइए और बाजार की आटे की रोटी खाइए, दोनों रोटियों में अंतर होगा, स्वाद। जमीन आसमान का अंतर होगा। अब लोग ने समझाए कौन? आजकल लोग इतने व्यस्त है पैसा कमाने में कि पैसा तो आ रहा है पर शरीर जा रहा है। एक ना महाराज जी क्या है कि जो थैली का आटा है, थैली का आटा, अब देखो वो कितना बड़ा एक चलो बिजनेस है, थैलियाँ बिक रही हैं तभी लोग बना रहे हैं, नहीं खरीदेंगे लोग नहीं बनाएंगे, डिमांड है तो बनती हैं चीज़ें। लेकिन उस आटे का आप देखिए, रोटी बना के देखिए, 2 घंटे रख दीजिए, रोटी खाने को दिल नहीं करता। सही है। पहले क्या होता था, पहले हम स्कूल से आते थे, रात की रोटी बनी होती थी, उसके ऊपर काली मिर्च, उसके ऊपर लाल मिर्च और नमक लगाया, देसी घी लगाया, उसको गोल रोल करके खा लेते थे, साथ में दूध पी लेते थे। आजकल कुछ भी नहीं है ऐसा, और वो ख़राब भी नहीं होती थी। दूसरी चीज़ क्या है कि अब आटे की बात चली है तो एक बात मैं और बता दूं, क्योंकि हमारे जैसे बहुत सारे लोग इस दुनिया में आए हैं, चले गए हैं, और हम भी चले जाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि यदि आपने अपना खाना पीना ठीक नहीं किया, आपने अपनी डाइट को ठीक नहीं किया, तो जो हॉस्पिटल बन रहे हैं ना, इतने बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आपको क्या लगता है ये कैसे बन गए? हम सब ने बनाए हैं, क्योंकि हमने वो खाना शुरू कर दिया, हर चौक पे ठेका, हर मोड़ पे ठेका, दारू पीते हैं ठंडी ठंडी। महाराज जी मैं बता दूं, दारू पीते हैं बिल्कुल चिल करके ठंडी, और उसके साथ चिली चिकन खाएंगे आग की तरह गर्म करके, तो फिर पेट में जाके सड़ेगा ना, क्या होगा? एक बार तो जीभ का स्वाद ले लिया, फिर जो पेट का स्वाद मिलता है, फिर मतलब वो चीज़ें जो हैं सिर्फ उसी पे लागू नहीं होती, लागू होती है कि बर्गर पिज़्ज़ा खाया बिल्कुल गरम गरम, ऊपर से कोल्ड ड्रिंक ठोक दिया, तो हुआ क्या? पाचन क्रिया। ठंडा पानी भी पी लेते हैं लोग आजकल, फ्रिज का पानी पीते, फ्रिज का पानी भी जहर है। अच्छा, आप फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए, दास अनिरुद्ध है ना, मैं वर्षों से, कई साल हो गए, 10 साल से ज़्यादा, मैं हमेशा गुनगुना पानी पीता हूँ, गर्म पानी। देखो स्वस्थ हूँ ना, मोटा हुआ, मोटा दिख रहा हूँ मैं आपको कि पतला हूँ? अच्छा ये बताओ, हम वैद्य जी से भी पूछेंगे, आपसे भी, पहले आपसे पूछेंगे। अच्छा, आप लोगों को सवाल करना है वैद्य जी से तो बता दीजिएगा। पहले मैं आपसे एक सवाल करूँ, आप लोग जब वॉशरूम जाते हैं शौच के लिए, तो आपके यहाँ इंग्लिश सीट है या पुराने ज़माने की हिंदी सीट का आप लोग प्रयोग करते हैं? बताइए, आपके यहाँ इंग्लिश सीट है? इंग्लिश सीट में ही आप लोग ना जाते हैं शौच के लिए, कि हिंदी सीट है? किसके यहाँ इंग्लिश है और किसके यहाँ हिंदी है? इंग्लिश वाले पहले हाथ उठाएं, किसके पास इंग्लिश सीट है? और हिंदी सीट में कितने लोग जाते हैं? अब हमारे वैद्य जी बताएंगे कि इंग्लिश सीट और हिंदी सीट, शौच के ये भी एक विधान है। आप समझो, मैंने ये प्रश्न क्यों पूछा, क्योंकि आपके स्वास्थ्य से जुड़ा है ये सब कुछ। हमारे वैद्य जी तो बताएंगे, लेकिन जो मेरा अपना अनुभव है, इंग्लिश सीट में जब आप बैठते हैं तो आपका पेट पूरा, थैली जो है डस्टबिन, जो भीतर का मल का जो डस्टबिन है, हमारे शरीर में 2 थैलियाँ हैं, एक मल की एक मूत्र की। जब आप लघुशंका करते हैं, मूत्र के लिए जाते हैं, तो मूत्र की थैली पूरी खाली होनी चाहिए। जब वॉशरूम जाओ तो पूरा, और शौच करने बैठो तो मल की पूरी थैली खाली होनी चाहिए। लेकिन ईश्वर ने जो आपकी रचना की है वो तभी खाली होगी जब आप उकड़ू बैठेंगे। उकड़ू समझते हैं? उकड़ू बैठेंगे मतलब जो देसी जुगाड़ था अपना, लोटा लेके जाने वाला बिल्कुल उसी जुगाड़ से आपकी थैली खाली हो सकती है, वरना आपके भीतर वो मल रहेगा। इंग्लिश सीट में वो मल पूरा नहीं निकलता, रह जाता है, वही सड़ सड़ के फिर आपके शरीर को दोष युक्त बनाता है। अब हमारे वैद्य जी बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। सबसे पहले तो वो पेट के अंदर कब्ज पैदा करता है, जब मल बचेगा इंग्लिश सीट कब्ज पैदा करती है, फिर वो घुटनों के दर्द का मुख्य कारण बनती है। अगर पहले हम कुकड़ू बैठते थे, अपने घुटने ठीक रहते थे, अभी जितने लोगों ने देसी सीट लगा रखी है वो सारे नीचे बैठे हैं जितने हाथ खड़े हुए थे।
मैं अपनी बताऊं, मैंने इंग्लिश सीट वालों को कुर्सी पे बैठना पड़ता है। मैं अपनी बताऊं, एक बात रोक के आपकी, मैं अपने कमरे में भी मैंने हिंदी सीट बिल्कुल। हिंदी सीट का प्रयोग मैं करता हूँ। इंग्लिश सीट ठीक नहीं लगी मुझे। मैंने इंग्लिश सीट का भी प्रयोग किया, लेकिन इंग्लिश सीट मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ये मुझे जल्दी बीमार कर देगी, मार डालेगी ये। आप लोग जो जमीन पर नहीं बैठ पाते ना, क्यों नहीं बैठ पाते? क्योंकि आपने इंग्लिश सीट में बैठ बैठ के, अब आप घर पे अब देखो, आप खाते भी ऊपर बैठ के हैं, टेबल पे चेयर पे बैठ के खाते हैं, जबकि खाना भी शुद्ध, पहले इंग्लिश सीट की बात हमारे वैद्य जी कर लें, फिर खाने पे आएंगे कि खाना कैसे चाहिए, ऊपर बैठ के चेयर पे बैठ के खाना चाहिए या ज़मीन पे बैठ के खाना चाहिए। ज़मीन पे बैठना न छोड़िए मेरी माँ, जो ज़मीन पे बैठता है ना, अपनी माटी से जुड़ा है, वो स्वस्थ रहता है, और तुम ज़मीन में बैठना ही छोड़ दोगी तो बीमार पड़ जाओगी। हाँ, जब ना महाराज जी हम मकान बनाते हैं, उसके अंदर एक अर्थ की तार जमीन में रखते हैं जी, ताकि मकान को कोई प्रॉब्लम ना आए। बिल्कुल। इसी तरह हमको हमें अर्थ के साथ जुड़े रहना। लेकिन एक चीज़ बहुत बड़ी आज आपने करी है कि जो इंग्लिश और देसी सीट की बात करी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है। लेकिन एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है महाराज जी की, जो लोग, अब जैसे मेरा अपना घर है, मैं खुद जो करता हूँ मैं वही लोगों को बताता हूँ, और मुझे लगता नहीं कि जिसने मुझे 30-40 साल पहले देखा है वो आज देखकर पहचाने ना, क्योंकि मेरा ना तो वज़न कभी बढ़ा, ना कभी कोई मोटापा आया, ना कुछ और हुआ, ऐसे ही हैं, चंडीगढ़ में ही रहते हैं शुरू से। और ऐसा है कि जो लोग इंग्लिश सीट, पहले जब हम चंडीगढ़ आए थे 1992 में, तो उस समय तक चंडीगढ़ में देसी सीट होती थी, कोई इंग्लिश सीट नहीं होती थी। और उसके बाद देखते 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 इंग्लिश सीट शुरू हुई, और उसके बाद क्या हुआ, हम जहाँ भी जाते इंग्लिश सीट लगी होती, हम उस सीट के ऊपर बैठते। मतलब हमें वो अच्छा नहीं लगता था कि सीट, इंग्लिश सीट के ऊपर भी उकड़ू बैठ जाते, ऊपर चढ़ के उकड़ू बैठ जाते। सही है। तो मतलब कि ये हम अक्सर करते थे। मैं एक दिन दुबई चला गया, वहाँ तो सीट ही नहीं थी, वहाँ उनकी सीट के ऊपर कुकड़ू बैठ के मैं कहा भाई और कोई इलाज ही नहीं है, नहीं तो बीमार हो जाएंगे, है ना। तो मतलब ये चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ अपनी खुद की बात, ऐसा बोलना हर एक के बस की बात नहीं है कि जाके महाराज जी के सामने ये बात कंसेप्ट कर दे कि हम ऐसा करते हैं। बिल्कुल सही है। और इसी से आपका जो स्वास्थ्य है, आज देखो 60 ईयर को क्रॉस कर रहे हैं, ना तो घुटने में कोई प्रॉब्लम, किसी लैब में जाके मेरा ब्लड दे दो कुछ नहीं आएगा, सब क्लियर। क्यों? क्योंकि मैंने लाइफ में सबसे पहले खाने को सेट किया था। आज जो मैंने अभी बताया खीरे का, सैलड का, ये रूटीन है मेरा। और उसके बाद मेरा 40 मिनट का योगा का रूटीन है कि मैंने वज्रासन में बैठना है और पवन मुक्तासन करना है, और जो एक आता है, ये ऐसे 2 मुट्ठियों को ऐसे रखना, हाँ, और नीचे जाना, इसको बोलते हैं वज्रासन। के बाद पहले तो वज्र में बैठो, फिर ये वाला जो आसन है, इसका मैं आपको बताता हूँ। इसके साथ डायबिटीज़ कंट्रोल होती है, शुगर का रोग जो है वो कंट्रोल होता है। इस पर भी बात करेंगे। पहले अपन बात कर रहे थे पेट के लिए सबसे बेहतर जो ज़रूरी चीज़ है वो है एक पाउडर आता है, त्रिफला पाउडर। सबने सुना होगा, त्रिफला सुना है भाई सबने? त्रिफला पाउडर किस किस ने सुना है? थोड़ा हाथ बताइए मुझे, थोड़ा मुझे लगे कि आयुर्वेद में जुड़े हुए लोग हैं। त्रिफला पाउडर, और त्रिफला जो पाउडर है वो बनता है हरड़, बहेड़ा और आंवला, 3 चीज़ों से। उसको 3 फलों से बनाया जाता है, और हमारे पूर्वजों ने लिख दिया था कि 3 फलों का त्रिफला, 3 फलों का त्रिफला। अब इसको सारी कंपनियां बनाती हैं, जितनी कंपनियां अपने भारत में हैं सभी बनाती हैं, बाहर के लोग भी इसको लेते हैं, बहुत खाते हैं। ये वात, पित्त और कफ 3 दोष को कंट्रोल करता है त्रिफला। मतलब एक ही त्रिफला वात, पित्त, कफ 3 दोष नाशक, इसको ग्रंथ में लिखा गया है। और जो लोग इसको खाते हैं वो कभी हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, मैंने नहीं देखा, मैं तो नहीं गया, क्योंकि मुझे 5 ग्राम त्रिफला शाम को 5 बजे खाने की आदत है जी। तो भोजन के बाद खाएं, बस एक टाइम हो, एक बार खाना है दिन में। जैसे महिलाओं ने खाना है, उन्होंने खाली पेट खाना है सवेरे। जो पुरुषों के लिए प्रावधान है वो है 5 बजे से 5-6 बजे 7 बजे के बीच में शाम को खा लेना है। ये इसलिए था कि कई लोग ऐसे छोटा छोटा लिटर लेते हैं रात को, तो हम उनको रात को नहीं देते खाने को, हम उनको बोलते हैं 5 बजे खा लो भैया, साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो ये चीज़ें जो है ना महाराज जी बहुत गुड हैं पेट को साफ रखने के लिए, कब्ज को दूर करने के लिए। और सभी लोग कोशिश करो
नहीं सीट बदल सकते तो सीट पे बैठने का ढंग बदल लो, तब भी बहुत फर्क पड़ेगा। समझो मेरी माँ, देसी सीट देसी, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। अपनी देसी सीट पकड़ो, इंग्लिश सीट पकड़ के बीमार ना हो जाना। लेकिन आप लोग ऐसा, वजन ज़्यादा है उसके ऊपर बैठ ना जाना, इंग्लिश वाली कहीं टूट ना जाए। नहीं तो बैठे, डॉक्टर साहब का तो वजन कम है, वैद्य जी का। वो टूटे ना टूटे अपने घुटने तोड़वा लेंगे। तो इससे बेहतर है कि सीट बदल लो, क्योंकि एक सीट घर में देसी होनी चाहिए, कभी कभी ट्राई करनी चाहिए। नहीं भी है सीट तो छोड़ दो बात, आप कुकड़ू बैठने की आदत डालो, कम से कम कुकड़ू बैठा करो। और जैसे हम भी कई बार पेशेंट देखते हैं, बहुत पेशेंट, दिन में 200-300 पेशेंट होता है जी, देखना मजाक नहीं होता। और मैंने ऐसी ही कुर्सी रखी है, चौकड़ी मार के बैठता हूँ, मैं अपनी आलती पालती मार के बैठ के काम करता हूँ। तो मतलब क्या है कि जब मेरे को लगता है थोड़ा मैं थक गया तो मैं बाहर कुंडी लगवा देता हूँ, अंदर आराम से बैठ के वज्रासन में बैठ के भगवान का नाम जपते हैं। वज्रासन में बैठने का मतलब है कुकड़ू से भी बेटर, दोनों पैरों को पीछे मोड़ना। जैसे महाराज जी बैठे थे पहले स्टार्टिंग में आके, तो दोनों पैरों को पीछे मोड़ के वज्रासन में। हमारे देश के एक ही महापुरुष थे जो इतना बैठते थे, उनका नाम है महात्मा गांधी। उनकी कैपेसिटी थी 3.5 घंटे तक वो वज्रासन में बैठते थे, और सबसे तेज दिमाग और सबसे तेज उनका शरीर था। आप में से किसी को सवाल है हमारे वैद्य जी से? जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन महाराज जी, राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, ये जो लोग गुटके तिरंगे लोग खाते हैं, उसमें उसके लिए क्या है? शराब लोग पीते हैं, शराब पी के किसी का घर, माँ बहन बर्बाद हो रहे हैं। ये मैया पूछना चाह रही हैं, क्या कोई ऐसा आयुर्वेद में विधान है जिससे शराब छोड़ी जा सके, सिगरेट की लत छोड़ी जा सके और गुटखा छोड़ा जा सके? ऐसा क्या करें युवा और आज के पुरुष वर्ग कि शराब छूट जाए? क्योंकि शराब पीने वाले पुरुषों से ज़्यादा शराब ना पीने वाली उनकी पत्नियां परेशान हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है ना महाराज जी, शराब का जो चलन हुआ है आजकल कुछ ज़्यादा हो गया है। और ये बहुत लोग बहाना करते हैं कि मुझे स्ट्रेस है, मुझे काम का स्ट्रेस हो गया, मुझे बिजनेस में लॉस हो गया तब पी लिया, बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तब पी लिया। कोई कहता है मेरे को सुंदर पत्नी नहीं मिली मैं तब पीता हूँ, कोई कहता है बहुत सुंदर मिल गई तब पीता हूँ। मतलब पीने वाले को बहाना ही चाहिए होता है। लेकिन शराब जो है, इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, जो पीने वाला है वो अच्छे से जानता है, सब कुछ जानता है। उसके ऊपर लिखा है कि शराब पीने से सेहत को नुकसान होता है, शराब जो है वो सेहत के लिए हानिकारक है। लेकिन जो पी रहा है वो इतना सियाना है, वो कहता है मैं सब जानता हूँ, लेकिन इतना नहीं जानता कि बोतल पे क्या लिखा है। लेकिन जब वो शराब नहीं पी होती, सुबह सुबह हर रोज़ वो कहता है कि आज नहीं पीऊँगा, क्योंकि उसको रात की पी हुई शराब अंदर से तंग करती है महाराज जी। कि वो रोज़ कहता है कि मैं आज शराब नहीं पीऊँगा, लेकिन जैसे ही उसके 4 बजते हैं 5 बजते हैं, फिर वो कहता है कौन देख रहा है, एक पैग लेते हैं, एक के बाद फिर दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जब चौथा पैग लगा लेता है फिर ना अपने बाप का ना अपने आप का, फिर तो वो ख़त्म ही होती है कहानी। तो ये चीज़ 20 साल 25 साल 30 साल चलती रहती है। रोज़ कमिटमेंट करता है, रोज़ तोड़ता है, और रोज़ घर पे गाली गलौच होती है, सारे लोग परेशान होते हैं। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ब्रेन के अंदर एक हार्मोन्स होते हैं जिनको सेरोटोनिन हार्मोन्स बोला जाता है। और आप उसको गूगल सर्च कीजिएगा सभी जने, उसको देखिएगा कि ये हार्मोन जो मैंने बताया सेरोटोनिन, ये अपनी बॉडी का वो पार्ट है जैसे जहाज़ का पायलट होता है। अगर वो पायलट ख़राब हो गया तो जहाज़ लुढ़केगा ही लुढ़केगा। तो ये चीज़ वो है। तो इसको ठीक रखने के लिए देखिए बहुत सारी घरेलू चीज़ें नहीं होती, इसके लिए आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियाँ हैं, दवाइयाँ हैं। जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा कि एक साइट है www.vaidwan.com, जो हमारी अपनी साइट है। उस पर जब जाओगे आप, बहुत सारी चीज़ें इसके लिए बताई गई हैं, जो आप उनको घर पे देना शुरू करोगे तो थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। अगर कोई दवा उसमें से आपको दी जाएगी तो वो 3 महीने के अंदर, महाराज जी हमने देखा है कि 3 महीने के अंदर अंदर हमारे जो पेशेंट हैं वो शराब पीना बंद कर देते हैं, और उसके बाद उनको हम 3 महीने और दवा दे देते हैं ताकि वो दोबारा शराब की तरफ मुंह न कर पाएँ।
यहाँ पर मैं आप लोगों को ये ज़रूर कहूँगा, जितने भी लोग देख रहे हैं, कि इसके अंदर घरेलू नुस्खे या उसको अकल देने वाली बात काम ही नहीं करती। यहाँ पे उसको ये दवाइयाँ जो हैं बिना बताए दे सकते हैं, अगर वो छोड़ना चाहता है तो बताकर भी दे सकते हैं। और इसमें ना कोई कलर है, ना स्मेल है, ना कोई टेस्ट है, ना कोई इसका साइड इफ़ेक्ट होता है। ये हर्बल प्लांट्स का एक्सट्रैक्ट लेकर के बनाई जाती हैं। और इसको अगर देना चाहते हो तो ये चीज़ आप अगर उसको दे दोगे तो शराब छूट जाएगी। और जो लोग बहुत नशे करते हैं, क्योंकि मैं पंजाब से आता हूँ, चंडीगढ़ से आता हूँ, और मैं वहाँ लोगों की सेवा करता हूँ। 3-3.5 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो मेरे कंप्यूटर में उनके डाटा नोट हैं जिनको छुड़वाया गया है। और जो लोग कहते हैं कि गोयल साहब सच में ऐसा हो सकता है, जो कहते थे नशा छूट ही नहीं सकता, छूट सकता है। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी हिम्मत आप लोगों को जुटानी होगी। जी, कथा भी सुनाओ, उनको ले आओ, कथा सुनने महाराज से जी, भी हमारे शराब छोड़ परिवार देते वालों हैं में लोग। भी इतने जेंट्स लोग भी हैं हमारे परिवार में भी, पर कथा भी सुनते हैं। चलो, आपके अच्छा। प्रश्नोत्तरी में भी जितने जो मतलब माताएं बहनें कहती हैं वो भी सुनते हैं, लेकिन वो इग्नोर कर देते हैं, कोई बात और वो नहीं। पीना नहीं छोड़ते। अब ले आना, हम समझाएंगे, वो हमारी जी भाषा महाराज जी, समझेंगे। जी शराबी हमसे ही समझते हैं। जी, राधे राधे। शराबी, गुरुजी राधे राधे। हाँ जी, हमारा जो दोस्त है वो गुटखा बहुत खाता है, दोस्त गुटखा हटाना गुटखा, है। और वो कैसे छूटे? देखो भाई, मैंने लाखों लोगों को दिया, आप भी देना, अपने दोस्त को भी देना, और लोगों को भी देना। बड़ी सिंपल सी चीज़ है। जो महाराज जी अजवाइन होती है, अजवाइन को लेना है, सिंपल ऐसे रखना हाथ पे, ऐसे रख के उसके अंदर सेंधा नमक डालना, जैसे चूना डालते हैं सेंधा नमक, उसको ऐसे ऐसे करिए, चुटकी बजा दीजिए, उसकी आदत पूरी हो जाएगी। उसको बोलो जब भी आपका जर्दा खाने को मन करता है, अजवाइन का एक चुटकी मुंह में लगा करके उसका रस लेना शुरू करें। अजवाइन। अजवाइन, उसको मतलब ही नहीं है कि वो गुटखा खा जाए। क्यों? क्योंकि वो जो उसकी एक तलब होती है, उससे होना कुछ नहीं होता है। एक तलब होती है, खारिश होती रहती है, उसको लगता है मैं कुछ खा रहा हूँ। तो ये चीज़ अजवाइन से मैंने बहुत सारे मज़दूर, बहुत सारी लेबर को मैंने छुड़वाया है। चंडीगढ़ में अक्सर मेरे को लोग जानते हैं इस बात के लिए। तो उसके लिए घरेलू नुस्खा ही काम करता है, दवाइयाँ काम ही नहीं करती। उसमें अजवाइन जो है बहुत काम करती है। समझे? अजवाइन ऐसा जो बताया हमारे वैद्य जी ने वैसा करना, और ऐसा भी करने से ना छूटे तो उसके दोनों पांव पकड़ना और पांव ऊपर करके उसका सिर नाले में कि तू गंदगी तो खाते ही है, ये वाली खा, बिल्कुल सही कहा है गुरुजी आप, है ना। उसके दोनों पांव पकड़ना और नाले में उसका मुंह डालना, कि गुटखा भी तो एक गंदगी है, मुंह को तुमने नाला बना रखा तो नाले में घुसा उसको। गुरुजी जी कह रहा हूँ, हाँ, सुपारी है जो कुछ लोग गुटखा छोड़ने के बाद सुपारी खाने लगते हैं, सुपारी भी गुटखा की तरह नुकसानदायक होती है। सुपारी भी तो नुकसान करती है। सुपारी भी नुकसानदायक है बेटा, क्यों खाना सुपारी, उसको सीधा नाले में डालो साले को। महाराज जी को मेरा दंडवत प्रणाम। मेरा वैद्य जी से एक क्वेश्चन है कि आजकल यंगस्टर को ब्लड क्लॉट्स की प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरे को उसके बारे में जानना था। और आजकल यंगस्टर को हार्ट अटैक की भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम लोग इन फ्यूचर उस चीज़ से बच सकें? देखिए, जितना भी यंगस्टर है उसकी जो खाने की क्रिया हो गई है शुरू, ना तो उसको खाने का टाइम पता है, ना उसको ये पता है मैंने खाना क्या है, ना तो वो माँ की सुनता है, ना पिता की सुनता है, अपने दिल की करता है, और वो खाता क्या है, जंक फूड। अब हमारा जो समय था, इतने ज़्यादा पुराने हम हुए नहीं, पर 20 साल पहले से ले लो आप, कितने होते थे ये बर्गर पिज़्ज़े, कितने होते ही नहीं थे। आजकल हर चीज़ उंगली दबाओ, जरा सा मम्मी ने कुछ कह दिया कि आज खाना बनाने को बेटा आधा घंटा लगेगा, इतनी देर में ऑर्डर किया, खा लिया। तो ये चीज़ें जो हैं हार्ट के अंदर ब्लॉकेज पैदा कर रही हैं। पहले देसी घी खाते थे लोग, पानी पीते थे लोग, और ज़्यादातर अपने खाने के साथ लस्सी पीते थे लोग, फ्रूट का जूस पीते थे लोग। आप देखिए, अंग्रेज़ लोग जब खाना खाते हैं उनके टेबल पे फ्रूट का जूस पड़ा होता है, वही पीते हैं। तो हमारे बच्चों ने क्या किया, उन्होंने समझ लिया कि हमारे से जो हमारे माँ बाप हैं उनको कुछ पता ही नहीं है, हमें पता है। अब मैं अपनी एग्जांपल अगर दूं तो मेरी उम्र उस समय 32-33 साल रही होगी महाराज जी, जब मैंने पहली बार चॉकलेट का स्वाद देखा। आज 32 दिन के बच्चे के मुंह में चॉकलेट लगाई होती है।
तो मतलब ये चीज़ें नुकसान करती हैं। और एक बड़ी चीज़ मैं बता देता हूँ कि जो आज यंग बच्चे जो हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं, कोई गाना गाते गाते स्टेज पे गिर गया, कोई कुछ काम करते करते, एक मैंने थोड़े दिन पहले देखा दूल्हा घोड़ी पे जा रहा है, वीडियो आया, वो घोड़ी पे ही लुढ़क गया, मतलब दुल्हन रोती रह गई। अभी कुछ दिन पहले एक लड़की का वीडियो देखा, स्टेज पे डांस करते करते लुढ़क गई। मतलब एक सेकंड का समय नहीं मिलता। अगर हार्ट अटैक होता है तो उसमें थोड़ा समय मिलता है हॉस्पिटल तक जाने का, इसमें तो समय ही नहीं मिल रहा। तो ये क्या था? ये एक ब्लॉकेज है जी हार्ट की, जो सिर्फ आप क्या करते हैं, अभी जैसे हम बोल रहे हैं, आप बैठे हैं, ऐसे लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो उठ पाएंगे कि नहीं। आज आप देखिए अनगिनत लोग रात को सो जाते हैं, सुबह उठने की गारंटी नहीं है। मैं तो भगवान का रोज़ शुक्र करता हूँ, सुबह उठ के अपने अंग पैर हाथ लगा लगा के, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, जिंदा खड़े कर दिया आज फिर आपने दुनिया की सेवा करने के लिए। मतलब ये चीज़ अगर आप भगवान का शुक्र भी करोगे तब भी बहुत कुछ होगा। एक डॉक्टर आपकी किडनी बदल देता है और आपसे लाखों रुपया ले लेता है, आप उसका 1000 बार थैंक यू करते हो। जिस भगवान ने आपको पूरा शरीर करोड़ों रुपए का बना के दे दिया, एक बार उसका थैंक यू नहीं करते। वाह, कितनी बढ़िया बात है। धन्यवाद, ईश्वर का रोज करना चाहिए। वैद्य जी, जो ब्लड थिक हो रहा है उसको हम डाइल्यूट कैसे कर सकते हैं? नॉर्मल कैसे होगा? वो नॉर्मल होगा, उसके लिए एक ही भगवान ने बहुत अच्छी चीज़ दी हुई है जिसका नाम है अर्जुन की छाल। एक अर्जुन का पेड़ है, उसकी एक छाल होती है, उसको सुखा लीजिए, उसका पाउडर बना के रखिए। हो सके जो सुबह चाय पीते हो खाली पेट, उसको बंद करके उस पाउडर का काढ़ा बना के पी लीजिए, तो लाइफ में कभी भी आपको एम्बुलेंस उठाने नहीं आएगी कि इनको हार्ट अटैक हुआ है। ये मैं लिख कर देने को तैयार हूँ। ये ऐसी बढ़िया चीज़ है, हज़ारों लोगों को दी है, मेरा ख्याल से सभी लोगों का थैंक यू आता है। ये सबसे बेहतरीन चीज़ है अर्जुन की छाल, और एक ही चीज़ बनाई है भगवान ने इसके लिए जो हार्ट को सेफ रखती है, और वो है अर्जुन की छाल, अर्जुन का पेड़। सही है। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, पापा को ना सुनाई कम देता है कानों में, कानों के लिए क्या है इसका? आजकल बढ़िया है, जिसको कम सुनता है सुखी रहता है। हाँ, प्रपंच से बचे हैं, अच्छा तो है। नहीं, बड़े हैं ना, थोड़ा उनको होता है कि मेरे को थोड़ा सा तो आप किसकी सुनना है? आपकी माँ कहाँ है? नहीं पापा, ये माँ कहाँ? माँ आपकी? मम्मी? हाँ, मम्मी तो नहीं आए, पापा आए हैं साथ तो में। माँ घर पे हैं? हाँ जी। तो अच्छा है, माँ को गुस्सा भी आया, कुछ बोल भी दिया तो उनको गुस्सा ही नहीं आएगा, सुनने ही नहीं है। पति पत्नी दोनों खुश। आप बताओ थोड़ा सा इसके लिए, कानों इसके लिए आप ना तेल ले लो, कोई भी तिल का तेल ले लो, शीशम तेल जो होता है ना। एक बात आप नोट कर लीजिएगा, जो तिल का तेल होता है, आपको मैं बड़े एग्जांपल देके समझाऊंगा ये बात, क्योंकि छोटी सी समझा दी आप कहोगे गोयल साहब क्या बता गए, ये तो आम चीज़ है। आम नहीं है, बहुत ख़ास चीज़ बताने जा रहा हूँ। आप 10 कटोरियाँ ले लेना मिट्टी की, 10 बर्तन मिट्टी के छोटे छोटे लेना, उसमें अलग अलग सारे तेल डाल देना। एक कटोरी में शीशम तेल डाल देना, तिल का तेल, तिल का तेल। वो सारी कटोरियाँ जो है वैसे की वैसी रहेंगी। तिल का तेल जो है कटोरी से बाहर लीक कर जाता है, उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो मिट्टी को चीर के बाहर आ जाता है तिल के तेल में। उसको मैं कहता हूँ पूरी बॉडी पे मसाज तो करना ही चाहिए सबको, लेकिन उसको ऐसे दोनों उंगलियों पे लगाना है और ये कानों के अंदर ऐसे करके ऐसे छोड़ना है। अच्छा, तिल का तेल अंदर नहीं डालना, अंदर नहीं डालना। अच्छा, बाहर ऐसे ही कानों में बाहर लगा के। ऐसे लगा के ऐसे 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 छोड़ना जोर से। तो आप 10-12 दिन में देखना, ठीक है। आप कोई चुगली करोगे अंदर बैठ के, वो भी आपको बता देंगे आके कि आपने क्या कहा था। ठीक है, राधे राधे जी, बहुत सुंदर आपका वैद्य जी, आपने समय निकाला, आप आए इस प्रोग्राम में। बहुत सारे लोगों का आपने प्रश्न सुनकर उनका समाधान किया, बहुत सारी बीमारियों के बारे में डिस्कस हुआ कैसे ठीक किया जाए। तो हमारे भैया श्री सुभाष गोयल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करें हम सब लोग, तालियों के साथ इनका सम्मान स्वागत करें। आप आते रहें, और भी आपके साथ इस तरह से चर्चा करेंगे आगे, और अपने दर्शकों को, भक्तों को बताएंगे कि किस तरह आप घर में स्वस्थ रहें। आपका स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। आप सब सुखी रहें, प्रसन्न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद है महाराज जी, ऐसे ही आपका आशीर्वाद मिलता रहे, और कभी भी आप मुझे बुलाओगे यहाँ, आपके यहाँ जन की सेवा के लिए। आपने यहाँ गौरी गोपाल का दर्शन किया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी। और जो कार्य आप कर रहे हो जी, हम तो सोच भी नहीं सकते। हम लोग क्या करते हैं, हम दवा दे देते हैं, दवाइयाँ दे देते हैं, लेकिन आपने तो इतनी बुजुर्ग माताओं को रखा हुआ है,
लोगों से एक माँ नहीं संभलती, उसको छोड़ देते हैं सड़कों पे। आपने कितनी माँओं को बना के रखा, अपनी माँ, और कैसे वो आपको प्यार कर रही थी, चूम रही थी। हमारी तो आंखों में पानी आ गया। मैंने कहा यार ये होती है ज़िंदगी। अब ये जो जीवन है जो आप जी रहे हो, धन्य है आप, और हम आपके साथ बैठे हैं आज, हम भी धन्य हुए। बिल्कुल, आप आएँ और माताओं का आप भी उपचार करें, आप भी इन्हें ठीक करें। जिन माताओं को घुटनों की प्रॉब्लम है, आप आएँ। आपका मुझे जब आप बुलाओगे हम फ्री कैंप अपने पूरी टीम के साथ आप। हमारे वैद्य जी के लिए तालियां। हमारी माँओं के लिए फ्री कैंप लगाएंगे और सब इलाज करेंगे, हमारी माँओं को ठीक करेंगे। कुछ माताओं के घुटनों में दर्द है, बुढ़ापे में कमर में दर्द है, वो सब हमारे वैद्य जी ठीक करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका। आप सब रुके, ठहरे, सुना आपने सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको राधे राधे। राधे राधे।